हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे सीजीपीएटी 2023 के मॉडल आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएटी एग्जाम कंडक्ट करा दिए गए हैं और अब बारी सीजीपीएटी के मॉडल आंसर्स को चेक करने का। तो अपन बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के मॉडल आंसर्स को चेक करेंगे और हमारे चैनल द्वारा सभी विषयों के मॉडल आंसर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं पशुपालन के बारे में। तो पशुपालन से जैसे कि आप सभी को पता है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन बारी बारी से एक एक करके सभी मॉडल आंसर्स को आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग अपने कार्बन कॉपी से आंसर्स को मिलाते जाएंगे और लास्ट में उसको काउंट करके चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि एनिमल हस्बेंड्री से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका अपन बारी बारी से आंसर का जिक्र करते जाएंगे। आप लोग अपने कार्बन कॉपी से आंसर को मैच करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, पित्त का उत्पादन किसमें होता है? आपके सामने ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, फेफड़ा और पैंक्रियाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नस्ल की भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है? ठीक है, ऑप्शन है सुरती, नागपुरी, जाफराबादी और भदावरी। सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। भदावरी इसका सही आंसर है, सभी को याद है। ठीक है, 13% इसके दूध में फैट कंटेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी आगे के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन है, 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार भारत सरकार में या भारत में कुक्कुटों की संख्या कितना मिलियन था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है 729, बी ऑप्शन है 512, सी है 536 और डी है 851। तो इसका जो सही आंसर आएगा आप लोग का है 851। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध के पाश्चुरीकरण का अंदाजा निम्नलिखित में से किसमें से लगाया जा सकता है? ऑप्शन है फास्फेटेज टेस्ट, ग्लिसरॉल टेस्ट, नाइट्राइट टेस्ट और गर्बर विधि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का आएगा वो है फास्फेटेज टेस्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 145 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, इससे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन सबको पता है इसका आंसर कौन है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप लोग को मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति। ठीक है, तो जिसको पता है कि श्वेत क्रांति किसने चलाया था तो उसको ये भी पता होगा कि कब चलाया गया था। तो इसको आप 13 जनवरी सन 1970 को चलाया गया था। तो ये ऑप्शन सही आएगा आप लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है, गाय के दूध में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? देखो, दूध में दो चीज पाया जाता है, एक होता है ठोस पदार्थ पाया जाता है और एक होता है नमी। ठीक है, तो ठोस पदार्थ की मात्रा होता है लगभग आप लोग का 13% और बचा क्या 13 में 87। तो 87% क्या रहेगा उसमें? नमी या जल रहेगा। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत विश्व में बकरियों की संख्या में कितने स्थान पर? ये भी बहुत इजी है, बेसिक का है, सबसे पहले पन्ने में मैं इसको पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो यदि अपन बात करेंगे भैंस का तो भैंस जो है प्रथम स्थान पर आता है। गाय और बकरी की बात करेंगे तो वो द्वितीय स्थान पर आता है और भेड़ की बात करेंगे तो वो तृतीय स्थान पर आता है। तो अभी किसके बारे में पूछा गया है? बकरियों की संख्या के बारे में। तो उसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय स्थान। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, दुग्ध शर्करा का रासायनिक नाम क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, दूध वाले चैप्टर में बार बार पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लेपिडोज और लैक्टोज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 150 की ओर। दूध के उबलने का तापमान या क्वथनांक कितना होता है? कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 98 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है दोस्तों उसका रहता है 100.17 डिग्री सेल्सियस, तो जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो अभी ऐसी स्थिति में आप लोग का जो सही आंसर बन सकता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुर्गी उत्पादन में किस का प्रकार उपयोगी है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, सी है उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है क्रॉस ब्रीडिंग।
मुर्गी के उत्पादन में क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, 152 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूध के सस्पेंडेड फॉरेन कणों को सेंट्रीफ्यूगेशन पद्धति से हटाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्लोरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, डिक्टेशन और सब्लिमेशन। इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, क्लेरिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 153 नंबर के क्वेश्चन में। श्वसन संस्था में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस में होता है या कहाँ पर होता है? ठीक है, तो इसका जो आप लोग का ऑप्शन है वो एल्यूविलाई दिया है, श्वास नलिका दिया हुआ है, नाक दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नंबर, एल्यूविलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 154 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यावसायिक मुर्गी की अंडे देने की अवधि 20 से 72 सप्ताह तक कितना किलोग्राम कुल दाने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 40 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 155 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि कोलोस्ट्रम अर्थात खीस में भरपूर मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने खनिज, फ्रक्टोज और इम्यूनोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में या भरपूर मात्रा में खीस में मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कार्निस कुक्कुट की नस्ल किस प्रकार की है? ठीक है, जैसे मुर्गियों को अलग अलग पर्पस के लिए पाला जाता है, अंडों के लिए, मांस के लिए, अंडे और मांस दोनों के लिए, तो कॉर्निस किस प्रकार की नस्ल है? तो वो जो कॉर्निश नस्ल है वो है मांस वाली नस्ल, मीट पर्पस के लिए पाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 157 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। गौवंशी पशु में विषाणु जनित रोग अर्थात वायरस जनित रोग कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है एंथ्रेक्स, ये नहीं होगा। एक टंगिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रक्तस्रावी सेप्टिसेमिया, ये भी नहीं है। तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचता है? खुरपक्का मुंहपक्का। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप लोग का है। आई होप सभी का अच्छा नंबर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे अच्छी साइलेज का पीएच मान जो होता है वो होता है 3.8 से 4.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। दुधारू पशुओं को पहचानने के लिए अधिकतम अंक किसको दिए जाते हैं? तो भाई आप दुधारू पशु का संबंध किससे होगा? दूध देने से, है ना। तो दूध देने वाले संयंत्र का ही अधिकतम अंक लिए जाएंगे, तो वो अंक है थन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 160 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। वर्ष 2019 की पशु गणना में देसी गाय की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई? ऑप्शन 25%, 15%, 10% और 5%। तो इसका सही आंसर है वो है 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाय के दूध की कीमत उसकी किसकी मात्रा से निर्धारित होती है? ठीक है, गाय की जो दूध रहती है, दूध में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसके कारण उसके दूध की मात्रा या उसकी कीमत को निर्धारित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है वसा। फैट कंटेंट के आधार पर क्या होता है, उसका रेट निर्धारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर अपन। ठीक है, मटर के दाने वाली कलंगी मुर्गी नस्ल में सामान्यतः पाई जाती है। ठीक है, पीकॉम्ब इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है कड़कनाथ, असील, लेघाना, ऑस्ट्रेलाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है असील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 163 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। गाभिन गाय को कितने किलोग्राम सघन चारे की अनिवार्य आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम और 5 से 6 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर वो आएगा ए, ऑप्शन ए, 2 से 3 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ पेरिस द्वारा भारत को किस गाय के रोगों से संक्रमण मुक्त देश घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है राइंडर पेस्ट। ठीक है, राइंडर पेस्ट मुक्त हो गया है अभी। ठीक है, देश से पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बछड़े की अच्छी वृद्धि के लिए उसके वजन के कितने प्रतिशत दूध आवश्यक हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा डी नंबर, 10% या 1/10 भाग दिया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर का क्वेश्चन है, किस नस्ल की भेड़ पश्मीना उत्पादन के लिए उपयुक्त है? चांगथांगी, नीलोट, डेक्कनी और मारवाड़ी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चांगथांगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। 167 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मक्खन बनाने की विधि के दौरान मक्खन को कार्यशील करने प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, नमक को समान रूप से वितरित करे और ठीक से शामिल करे, ये भी ठीक है। मक्खन के दानों को एक सा कॉम्पैक्ट द्रव्यमान में लाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 168 नंबर का क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर नेपियर चारा लगाने के लगभग कितने संख्या स्लिप की आवश्यकता होती है? नेपियर चारा की कितने स्लिप को 1 हेक्टेयर के लिए लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, 10,000 स्लिप लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 169 नंबर का क्वेश्चन है, यद्यपि दूध एक आदर्श भोजन है किंतु इसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, आयरन कम मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, खनिज तत्वों में आयरन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 170 नंबर का क्वेश्चन है, डबल टोन्ड दूध में वसा का प्रतिशत होना चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होता है 1.5%। यदि टोन्ड दूध की बात करेंगे तो उसका प्रतिशत होता है 3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 171 क्वेश्चन की ओर। गाय एवं भैंस के पाचन संस्थान में निम्नलिखित अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ऑप्शन है, रुमेन, जी हाँ पाए जाते हैं, एबोमेसम ये भी पाए जाते हैं, रेटिक्यूलम ये भी पाए जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो यही सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध में मलाई की परत न बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है होमोजीनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 173 क्वेश्चन की ओर। गाय के अग्र या शुरुआती दूध में वसा की मात्रा कैसी होती है? देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी है बहुत लेकिन थोड़ा सा घूम जाते हैं बच्चे। अगर पूछता खीस में वसा की मात्रा कैसा रहता है, तो खीस में वसा की मात्रा ज़्यादा रहता है, लेकिन पूछा है दूध में वसा की मात्रा कैसा होता है, तो शुरुआती दौर में दूध की मात्रा ज़्यादा रहती है और वसा की मात्रा जो रहती है वो है कम रहती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चारे में कौन से चारे में प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं? प्रोटीन मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? बरसीम में, उसके बाद नेपियर में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर का क्वेश्चन है, कुक्कुट आहार के लिए सामान्यतः किस घटक का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो कुक्कुट आहार में कौन सा चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिसका ऊर्जा के लिए उपयोग है ना? तो इसका जो आंसर है आप लोग का मक्का है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध में रोगजनक जीवाणुओं को कैसे नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है पाश्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्लैरिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इजी ऑप्शन है इसका पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 177 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए न्यूनतम शुक्राणु डोज की आवश्यकता कितना होता है? तो ऑप्शन दिया है 100 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन और 500 मिलियन। तो मिनिमम पूछा है तो इसका आंसर मे बी 10 मिलियन हो सकता है। ठीक है, यदि व्यापम का आंसर आता है तो उसमें क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी नस्ल मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि जो ब्लैक बंगाल है उसका किस्म सबसे अच्छा रहता है मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 179 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमाणित गाय की नस्ल कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले पेज में पढ़ाया हुआ है ये मेरा। ठीक है, उसका जो आंसर है वो है कोसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर।
गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितने से कितने के मध्य होता है? तो गाय का पीएच मान जो होता है वो 6.4 से 6.6 के आसपास होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार लेयर चिकन आहार में कैल्शियम की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 5%, 3%, 1%, 0.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 3% होना चाहिए। 3.6 के आसपास रहता है तो इसमें 3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध के पीले रंग होने का कारण क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। गाय के दूध में सफ़ेद रंग का कारण, पीले रंग का कारण क्यों होता है? तो सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है? केसिन के कारण। और पीले रंग का कारण है कैरोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायों में कौन सी हाउसिंग प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है? ठीक है, इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि कौन सा प्रणाली प्रचलित है या कौन सा अपनाते हैं, इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा टेल टू टेल। इसको इसलिए अपनाते हैं क्योंकि इसमें रोग की संभावना कम रहती है, इसलिए टेल टू टेल अपनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 184 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कुल सकल मांस उत्पादन में किसका योगदान सबसे अधिक है? भैंस, भेड़, बकरी और पोल्ट्री। तो मांस उत्पादन के लिए बात करेंगे तो पोल्ट्री का ओवरऑल सभी पशुओं में 50% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है पोल्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खूनी दस्त मुर्गियों के किस रोग का सामान्य लक्षण है? ठीक है, खूनी दस्त जिसको कॉक्सिडियोसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा कॉक्सिडियोसिस। बहुत ही इजी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पोल्ट्री हाउस के बीच न्यूनतम दूरी कितना मीटर होना चाहिए? इसका जो परफेक्ट जो आंसर रहता है दोस्तों वो है 18 मीटर। तो जो न्यूनतम पूछा है तो इसका सही आंसर में भी हो सकता है 15। ठीक है, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 18 मीटर रखते हैं। एक मुर्गीशाला से दूसरी मुर्गीशाला की बीच की दूरी 18 मीटर होता है, बट यहाँ पर 18 नहीं दिया है और न्यूनतम भी पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वयस्क गौवंशी में किस प्रकार के दांत अनुपस्थित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल घुमा के पूछा गया है। ठीक है, निचला कृंतक दांत उपस्थित रहता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन नहीं हो सकता। ऊपरी कृंतक उपस्थित, सॉरी एक मिनट, निचला कृंतक दांत उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अनुपस्थिति पूछा है ना। ठीक, ऊपरी कृंतक दांत मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और पूछा है निचला कृंतक दांत एवं रदनक दांत या कैनियन दांत या कील दांत जिसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऊपरी और कृंतक एवं रदनक या ऊपरी कृंतक और कैनियन दांत, तो ये आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि गाय में जो रहता है, गौवंशी पशुओं में ऊपर में दांत नहीं होते हैं और दूसरा चीज़ कील दंत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर का क्वेश्चन है, गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन का प्रमाण कितना प्रतिशत रहता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो लगभग 16% के आसपास रहता है, तो मे भी इसका जो आंसर है वो है 14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देसी गाय में दूध दूहने की सबसे उत्तम विधि है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, नकलिंग विधि दी है, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटे थन वाले पशुओं में अपनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रिपिंग मेथड, चुटकी विधि, सॉरी नकलिंग विधि अंगूठा विधि है, सबसे ख़राब मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग चुटकी विधि, छोटे पशुओं में अपनाते जाते हैं। छोटे पशुओं अर्थात जिनके थन छोटे रहते हैं, जो कम उम्र के पशु हैं। ठीक है, सी जो है पूर्ण हस्त दुहाई विधि, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन में सबसे अच्छी विधि है। यहाँ पर आंसर मशीन द्वारा हो सकता था, बट यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है देसी गाय में। तो ज़्यादातर जो देसी गाय पालते हैं वो लोग मशीन वगैरह नहीं यूज़ करते, तो इसका आंसर जो रहेगा वो है पूर्ण हस्त दुहाई विधि।
ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि विदेशी गाय पूछता है, संकर गाय पूछता है, तो उसमें मशीन का प्रयोग किया जा सकता है, तब मशीन हो सकता था, लेकिन पूर्ण हस्त दोहन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले पन्ने में दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम इसलिए क्योंकि भैंस की संख्या ज़्यादा है भारत में, और भैंस के द्वारा ही दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नस्ल की गाय ब्राज़ील में दुग्ध उत्पादन में उपयोगी साबित हुई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बाहर निकल कर आ रहा है वो है अंगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर का क्वेश्चन है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 2.5%, 3.5%, 4.5 और 5.5। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 3.5। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 193 नंबर का क्वेश्चन है, गौ जाति पशु कौन से रोग से मृत्यु संभावित होने पर शवविच्छेदन नहीं किया जाना चाहिए? मतलब कौन से रोग में मृत्यु हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, एंथ्रेक्स रोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो रोग है पशुओं से इंसानों में भी पहुंच जाता है, इसलिए पोस्टमार्टम करने की अनुमति प्रायः नहीं प्रदान की जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर का क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं के सांद्र मिश्रण में यूरिया कितने प्रतिशत की दर से मिलाया जा सकता है? 1, 3, 5 और 7। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवास की पूंछ से पूंछ प्रणाली आमतौर पर किसके आवास में उपयोग की जाती है? बकरी, भेड़, गाय एवं सूकर। देखो, बकरी भेड़ को ऐसे ही पाले जाते हैं, बांध कर नहीं पाले जाते हैं, सूकर को भी ऐसे ही पाले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है गाय, क्योंकि गाय को प्रॉपर बांध कर पाला जाता है और उसको सिस्टमेटिक टेल टू टेल और माउथ टू माउथ हिसाब से पाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है, रानीखेत रोग का प्राथमिक टीकाकरण मुर्गियों में किस उम्र या किस सप्ताह की आयु में किया जाना चाहिए? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 सप्ताह। ठीक है, 1 सप्ताह में रानीखेत रोग का टीकाकरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेयरी पशुओं की अयोग्यता उन्हें जांचने के दौरान किसके मामले में की जानी चाहिए? स्थायी लंगड़ापन, ब्लाइंड, थन, क्वार्टर एवं निप्पल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 198 नंबर का क्वेश्चन है, हेलिकर नस्ल की गाय किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। 199 नंबर का क्वेश्चन है, अंडों के उष्मायन के दौरान अंडों को घुमाना किसमें आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है, अंडे को किसमें घुमाते हैं अपन? हैचरी। हैचरी मतलब इंक्यूबेटर। ठीक है, तो अंडा हैचर इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर और सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आप लोग के सामने, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है इस हार्मोन से, दूध उतारने के लिए, दूध रोकने के लिए, दूध के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर पूछा है दूध उतारने के लिए, तो दूध उतारने के लिए सबसे अच्छा हार्मोन काम करता है वो है ऑक्सीटोसिन, है ना। तो आप लोग का जो आंसर है वो यही रहेगा। 1-2 क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग व्यापम का जब भी आंसर जारी होता है आप लोग मैचिंग कर लेंगे और अपना कार्बन कॉपी संभाल करके रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों तक हमारा इस चैनल का वीडियो शेयर करें। थैंक यू।